हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग इंडियन जो कॉइन्स है और करेंसी नोट्स है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम आपको पूरा डिटेल में थ्योरी भी और एमसीक्यू भी करवा देंगे। ये वन शॉट वीडियो समझिए इस टॉपिक का, क्योंकि एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कॉइन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है इसके बारे में। तो देखिए 2019 में जो है कुछ चेंजेस किए गए थे। जितने भी कॉइन्स थे ना उनको रीडिजाइन किया गया था। रीडिजाइन समझते हैं ना, वापस उसमें कुछ चेंज किया गया था। तो 1 रुपये का कॉइन, 2 का कॉइन, 5, 10 और 20 के कॉइन बेसिकली होते हैं मार्केट में। तो इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि किसका वजन कितना होता है, किस टाइप का शेप होता है और किस मेटल का यूज होता है। तो 1 रुपया का जो कॉइन होता है इसका वेट है 3.09 ग्राम। 2 रुपया का कॉइन का वेट है 4.07 ग्राम। 5 रुपीज का कॉइन आपका 6.74 ग्राम होता है। 10 रुपीज का कॉइन आपका 7.74 ग्राम होता है। और जो 20 रुपीज का कॉइन होता है ये 8.54 ग्राम का होता है। तो सबसे ज्यादा जो वेट है वो आपका 20 रुपीज के कॉइन का है। ठीक है, सेप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 20 रुपीज का जो कॉइन है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 12 एज्ड पॉलीगॉन शेप का होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, बाकी सब तो सर्कुलर है। और अगर हम मेटल की बात करें तो 1 रुपीज का कॉइन और 2 रुपीज का जो कॉइन होता है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का होता है। 5 रुपीज का जो कॉइन है वो निकल ब्रश होता है। और 10 रुपीज का कॉइन और 20 रुपीज का जो कॉइन होता है वो बाई मेटेलिक कॉइन्स होते हैं, दो धातुओं से बने होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि 20 रुपीज का जो कॉइन है ये पहली बार 2019 में इशू हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि 20 रुपीज का कॉइन कब इशू हुआ था। 2019 में हुआ था। बाई मेटेलिक होता है और 12 एज पॉलीगॉन का होता है 20 रुपीज का कॉइन। तो ध्यान रखेंगे। बाई मेटेलिक कॉइन्स आपसे पूछे तो वो केवल 10 और 20 के जो सिक्के होते हैं ये होते हैं। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील कॉइन्स जो है वो 1 और 2 रुपए के सिक्के के होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग करेंसी नोट्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपीज, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपीज के नोट्स हैं। अब इसका लेंथ कितना होता है और विड्थ कितना होता है। तो 10 रुपीज का लेंथ है 123 और विड्थ है 63। अगर हम विड्थ की बात करें ना तो 10 रुपीज का और 20 रुपीज का ही केवल 63 जो है वो चौड़ाई होता है। बाकी सब का आप देखेंगे 50 से लेकर 2000 तक का आपका 66 का चौड़ाई है। बाकी लेंथ थोड़ा डिफरेंट है। लेंथ है 10 का 123, 20 का है 129, 50 का है 135, 100 का है 142, 200 का है 146, 500 का है 150 और 2000 का है आपका 166 का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सबसे लंबा 2000 का ही नोट होता है 166 और लंबाई हो गया और चौड़ाई इसका 66 का हो गया। पेपर के थिकनेस की बात करें कि कागज की मोटाई की, तो ये ध्यान रखेंगे 110 माइक्रोन्स होता है ये। और अगर आपसे पूछ ले कि ये किस चीज से बना होता है ये नोट, तो आप कहेंगे मेड ऑफ 100% कॉटन फाइबर्स। ये ध्यान रखेंगे आप। अब हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द 20 रुपीज कॉइन फर्स्ट इशूड इन इंडिया। भारत में 20 रुपया का जो सिक्का है ये पहली बार कब जारी किया गया था। ये पहली बार 2019 में जारी हुआ था। 2019 में जारी 20 रुपए के जो सिक्के हैं उसका वजन कितना होता है, वेट कितना होता है। तो आप कहेंगे 8.54 ग्राम का होता है ये 20 रुपीज का कॉइन। विच कॉइन इज 12 एज्ड पॉलीगॉन इन शेप। तो अभी हमने देखा 12 एज्ड पॉलीगॉन शेप किसका होता है, 20 रुपीज के कॉइन का होता है। या फोटो में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये 12 एज्ड जो है पॉलीगॉन है। नेक्स्ट है कि विच कॉइन आर बाई मेटेलिक इन इंडिया। बाई मेटेलिक मतलब दो धातुओं वाले। तो दो धातु वाले अभी हमने देखा कि 10 रुपीज और 20 रुपीज के कॉइन होते हैं। तो याद रखेंगे 2019 में जारी 1 रुपए का जो सिक्का है वो किस धातु का है। तो 1 रुपया का जो कॉइन है वो होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। और सिर्फ 1 रुपये का नहीं, यहाँ मैंने आपको बताया था कि
₹1 का और ₹2 का जो कॉइन है ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का होता है, और जो ₹5 का कॉइन होता है वो निकल ब्रास का होता है। तो वही यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच कॉइन्स हैव सेरेटेड एज, कौन से सिक्कों की किनारे पर कट या सिरेशन है। तो ये होता है आपका ₹2 और ₹10 के सिक्के। What was the name of the first coin series of independent India? स्वतंत्र भारत की पहली सिक्का श्रृंखला का नाम क्या था? पहली सिक्का श्रृंखला का नाम था अन्ना सीरीज। ठीक है, पहले रुपीस से भी पहले तो अन्ना, आप लोग हम लोग बहुत अगर पहले की बात करें तो अन्ना चलता था। ठीक है, तो अन्ना हो गया, तो अन्ना श्रृंखला आप कहेंगे कि स्वतंत्र भारत की जो पहली सिक्का श्रृंखला है उसका नाम था अन्ना सीरीज। When did India adopt डेसिमल कॉइनेज सिस्टम? भारत में दशमलव सिक्कों की प्रणाली कब अपनाई गई? ये कब अपनाया गया था? 1957 में अपनाया गया था डेसिमल सिक्कों की प्रणाली। ₹5 का सिक्का 2019 श्रृंखला किस धातु का है? तो अभी हमने देखा कि ₹5 का जो कॉइन है वो किसका होता है? निकल ब्रास। याद रखना है आपको, निकल ब्रास। पहले सिक्कों पर ब्रिटिश राजा का चित्र किस प्रतीक ने बदल दिया? Which symbol replaced the British king portrait on the first coins? तो आप कहेंगे लायन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर। लायन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर से बदल दिया गया। Which design was featured on the reserve of ₹1 coin in 1950? 1950 में ₹1 के सिक्के के पीछे कौन सा डिजाइन था? तो ये था आपका कॉर्न सेफ का, मक्का का दाना। ठीक है, मक्का का दाना का डिजाइन था ₹1 के सिक्के के पीछे। नेक्स्ट है कि 2019 में जारी ₹5 के सिक्के का वजन कितना है? वेट पूछा जा रहा है ₹5 के कॉइन का। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे बार बार कि 2019 लिखा हुआ है, क्योंकि 2019 में ही अपडेट हुआ कॉइन का। ठीक है, तो ये चीज इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ₹5 का जो वजन है वो कितना है? 6.74 ग्राम है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द 2019 ₹1 कॉइन? तो 2019 में जारी ₹1 के सिक्कों का वजन कितना है? तो ₹1 का सिक्के का वजन है 3.76 ग्राम है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है कि ₹20 के सिक्का का डायमीटर पूछा जा रहा है, डायमीटर कितना है? तो डायमीटर अगर आपसे पूछे ₹20 के कॉइन का तो ध्यान रखना है 27 mm है। डायमीटर, डायमीटर समझते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर, तो 27 mm का है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ₹1 के कॉइन का डायमीटर कितना है? 2019 में जारी ₹1 के सिक्के का व्यास कितना है? तो 20 mm याद रखेंगे। ठीक है, फिर ₹2 के सिक्का का व्यास अगर आपसे पूछे तो ₹2 के कॉइन का व्यास होता है 23 mm। ठीक है, 23 याद रखना है। फिर ₹5 के कॉइन का डायमीटर कितना होता है? तो ये आपका 25 mm होता है। 25 mm ₹5 का कॉइन, यानी 5 का स्क्वायर। ₹10 के कॉइन का डायमीटर कितना होता है? तो ये 27 mm होता है। ये भी ध्यान रखना है, 10 का 27। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिटेन ऑन इंडियन करेंसी नोट? भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? कितनी भाषाएं? 17 भाषाएं लिखी होती हैं। ओके, 17 है ना भाषाएं हैं। तो अगर आप देखेंगे, आपके पास अगर नोट होगा तो आप देखेंगे कि फ्रंट में हिंदी और अंग्रेजी, ये दो भाषाएं हो गए, हिंदी और अंग्रेजी। और नोट के जो पीछे हैं वो आपका होता है 15 क्षेत्रीय भाषाएं। ठीक है, और ये भाषाएं आप याद रखेंगे: असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि वो कौन सा लैंग्वेज है जो नोट पे नहीं होता है, तो ऑप्शन में करके आपको देगा, तो ये याद आप कर लेंगे। फिर है कि भारतीय नोट किस सामग्री से बने होते हैं? किस मटेरियल से बना होता है इंडियन करेंसी नोट्स? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 100% कॉटन फाइबर से। ₹1 का नोट किसका, ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? सिग्नेचर किसका होता है? तो आप कहेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी का।
बहुत सारे लोग कहेंगे आरबीआई गवर्नर, लेकिन आरबीआई गवर्नर का नहीं होता है, वित्त सचिव का होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का। विच मॉन्यूमेंट इज फीचर्ड ऑन द रिजर्व ऑफ द 10 रुपीज नोट? तो 10 रुपए का जो नोट होता है उसके पीछे कौन सा चित्र अंकित होता है 10 रुपए के नोट के पीछे? तो कोणार्क सन टेम्पल आपको याद रखना है। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? ये उड़ीसा में। 20 रुपए नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित होता है? तो जो 20 रुपए का नोट होता है उसमें आपका होता है एलोरा की गुफाएं। ओके, एलोरा की गुफाएं होता है। 50 रुपए नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित होता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है फोटो 50 रुपए का, तो ये आपका हम्पी का होता है। ठीक है, हम्पी का रथ जो है ये अंकित होता है। 100 रुपए के नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित होता है? 100 रुपए के नोट के पीछे जो है ये आपका रानी की वाव जो है, पाटन गुजरात में है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये आपका दिया हुआ होता है। 200 रुपए के नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित होता है? तो ये आपका 200 रुपए का जो नोट है उसके पीछे आपका सांची स्तूप ये होता है। ठीक है, ये चित्र आपको मिलेगा। 500 रुपए नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित होता है? तो 500 रुपए के नोट के पीछे आपको ये रेड फोर्ट, लाल किला आपको दिखेगा। 2000 नोट के पीछे क्या दर्शाया गया है? ये है 2000 का नोट, और ये क्या आप देख रहे हैं? मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये आपको दिखेगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन दिखेगा 2000 नोट के पीछे। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 से लेकर 2000 नोटों की ऊंचाई कितनी होती है? आपसे हाइट पूछा गया है। 50 रुपीज से लेकर 2000 रुपीज के नोट का हाइट, तो वो आपका 66 mm है। ठीक है, 66 mm। फिर है कि भारतीय नोटों में सुरक्षा धागे की मोटाई लगभग कितनी होती है? What is the approximate width of the security thread in the Indian currency note? तो सिक्योरिटी थ्रेड का जो होता है विड्थ वो आपका 1.4 mm का होता है। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द 5 रुपीज नोट इन द महात्मा गांधी न्यू सीरीज? महात्मा गांधी श्रृंखला के 5 रुपए के नोट की चौड़ाई कितनी होती है? तो वो आपका 117 mm का होता है। 5 रुपए नोट का जो चौड़ाई होता है वो आपका 117 mm का है। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द 5 रुपीज नोट इन द महात्मा गांधी न्यू सीरीज? ऊंचाई कितनी होती है 5 रुपए नोट की? तो वो आपका 63 mm का होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो करेंसी वाला हमारा टॉपिक था, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो उसका कंप्लीट रिवीजन होता है। बाकी और भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम कराने वाले हैं, तो चैनल से जरूर जुड़िए। और ये सब मेहनत के लिए बोलना तो नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद लाइक कर देते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।